गुड मॉर्निंग इंडिया। बंगाल वाली जो कल घटना हुई वीरभूमि में, 12 लोगों को जिंदा जला दिया गया। उसमें से भी 2-3 बच्चे, माँ, एक निर्मम हत्या हुई। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, कोई भी बुद्धिजीवी का आवाज़ अभी तक नहीं आया है जो अपने आप को बुद्धिजीवी होने का नाटक रचते हैं। एक भी बुद्धिजीवी ने इस विषय पर बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये हत्या बंगाल में हुई। ममता सरकार वहाँ पे है और सारे बुद्धिजीवी हमारे खामोश हैं। अगर यही घटना अगर थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम होता, जैसे कि जो भी व्यक्ति मरे हैं वो मुस्लिम हैं और जो मारे हैं वो भी मुस्लिम हैं। टीएमसी कार्यकर्ता के आपसी विवाद का ये नतीजा है और वहाँ की सरकार इस विषय पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और ये एक जघन्य हत्या है, डरावना। जब लोग चुनी हुई सरकार में जिंदा जला दिए जा रहे हैं, तो फिर लोकतंत्र का कोई पैमाना हमें समझ नहीं आता है। ये लोकतंत्र की वहाँ हत्या हुई और ममता सरकार कहती है कि थोड़ा सा भी बंगाल में कोई छींकता भी है तो कोर्ट पहुंच जाता है। बहुत शर्म की बात है। 12 लोग की हत्या हुई, जिंदा जला दिया गया पशु पक्षी की तरह, और उन्हें नजर आ रहा है कि कोई छींकता है। मतलब उनके नजरों में ये 12 आदमी की कोई अहमियत नहीं थी। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकता है। और हमारे बुद्धिजीवी जब अफजल गुरु को फांसी पड़ता है तो भी चिल्लाते हैं, जब हमारे फौजी भाई जम्मू कश्मीर में कार्रवाई करते हैं तो भी चिल्लाते हैं, पर जहां पर चिल्लाना चाहिए वहां पर नहीं चिल्लाते हैं। एक खामोशी की लाइन खींच दिए हैं। ये किस तरह की भाई राजनीति है, समझ से परे है। आज बंगाल की स्थिति बस से बदतर हो गई है। ये आने वाला समय में जो कश्मीर फाइल्स में जम्मू कश्मीर में हुआ, ये उसी तरह बंगाल की स्थिति कुछ होता जा रहा है। अगर समय रहते इस स्थिति पे कंट्रोल नहीं पाया गया तो भारत सरकार के लिए एक खतरे की घंटी है।
तो बंगाल की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को भी पहल करनी होगी, क्योंकि बंगाल के नागरिक का सुरक्षा का जिम्मेदारी केंद्र सरकार का भी है। और बड़ी शर्म की बात है कि 12 लोग की हत्या हुई और ममता दीदी बोलती हैं कोई भी बंगाल में छींकता है तो कोर्ट चला जाता है। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद।